सीहोर में धूमधाम से मनाई स्वामी विवेकानंद की जयंती। सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का भी किया आयोजन। करवदा में सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजन कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राएं हुए शामिल। यातायात नियमों को लेकर किया गया जागरूक। मंदसौर में ड्रग्स विभाग की एक बड़ी कार्रवाई। 36 मेडिकल स्टोरों पर लाइसेंस निरस्त करने का आदेश। कबीरधाम पुलिस को मिली है एक अहम कामयाबी। बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री हुई है बरामद। एक युवक को भी किया है गिरफ्तार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीहोर के अंदर स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम का आयोजन सीहोर के आवासीय खेलकूद संस्था ने किया। इस मौके पर एक मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया गया और मैराथन दौड़ का शुभारंभ समाज सेवी अखिलेश और नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना किया। इस मौके पर सीहोर के विधायक सुदेश राय और कलेक्टर प्रवीण सिंह भी मौजूद रहे हैं। ये खबर सीहोर से, जहां पर स्वामी विवेकानंद की जयंती का आयोजन किया गया और सूर्य नमस्कार का भी यहां पर आयोजन हुआ। मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ और बड़ी संख्या में जो छात्र और छात्राएं वो शिरकत करते हुए नजर आए। दरअसल स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके को लेकर छात्रों को वहां पर इकट्ठा किया गया और खेलकूद संस्था ने ये पूरा कार्यक्रम आयोजन किया था। इसी के साथ सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ और कार्यक्रम का आयोजन करने की जो संस्था थी उसका नाम सीहोर आवासीय खेलकूद संस्था है और इस मौके पर एक मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया गया। इस दौड़ का शुभारंभ समाज सेवी अखिलेश और नगर पालिका के अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की और इस मौके पर सीहोर के विधायक सुदेश राय और कलेक्टर प्रवीण सिंह भी मौजूद रहे हैं। यानी कि लोगों को जागरूक करना, स्वामी विवेकानंद की जयंती के बारे में लोगों को बताना, स्वामी विवेकानंद के बारे में बताना और साथ ही साथ जो सूर्य नमस्कार लोग करते आ रहे हैं उसका महत्व जो है वो समझाना और मैराथन दौड़ का आयोजन करना, ये काफी महत्वपूर्ण कार्य और एक साथ एक जगह इस कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जहां पर लोगों को बड़ी संख्या में इकट्ठा किया गया। छात्रों की शिरकत वहां पर एक बड़े पैमाने पर इकट्ठी हुई ताकि वो लोग सूर्य नमस्कार का जो महत्व है वो समझ सके और जो स्वामी विवेकानंद का जो परिचय है वो उन तक पहुंच सके। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं वहां पर मौजूद रहे और उन्हीं छात्र छात्राओं के साथ ये मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया गया और काफी उत्साह के साथ वहां पर लोग भाग लेते हुए नजर आए हैं। उधर बात करेंगे करवदा के कबीरधाम जिले के अंदर 33वें राष्ट्रीय यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह 2022 का आयोजन हुआ है और कार्यक्रम का शुभारंभ के मौके पर जिले के एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह और डीएसपी कौशल किशोर वासनिक भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में एक बड़ी संख्या में छात्रों और स्थानीय लोगों ने शिरकत की और कार्यक्रम में सभी लोगों यातायात के नियमों की जानकारी दी गई। इसी के साथ यातायात नियमों को न मानने की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में भी जानकारी दी गई और कार्यक्रम के अंदर पुलिस फोर्स अकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे युवकों का भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम के जरिए पुलिस ने सभी लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की है। ये खबर दरअसल करवदा से, जहां पर सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया और यातायात के नियमों की जानकारी देते हुए यातायात पुलिस कर्मचारी और ऑफिसर जो है वो नजर आ रहे थे। बड़ी संख्या में लोगों ने वहां पर शिरकत की है और बड़े पैमाने पर लोग शिरकत करते हुए वहां दिखाई दिए। आपको ये जानकारी दें कि सप्ताह सुरक्षा को लेकर ये पूरी जद्दोजहद जो है वो करते हुए नजर आए। करवदा के कबीरधाम जिले में से 33वें राष्ट्रीय यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 का आयोजन हुआ है और कार्यक्रम का शुभारंभ के मौके पर जिले के एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह और डीएसपी कौशल
खुद ना और मानने की अपने वजह परिजनों होने से वाली अपने सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंदर पुलिस फोर्स एकेडमी के प्रशिक्षण ले रहे युवकों का भी स्वागत किया है। कार्यक्रम के जरिए पुलिस ने सभी लोगों को यातायात के नियमों का आगे जा पालन सके। करने तो और हमने यातायात जो को गाड़ी दी मानने थी और यातायात को बढ़ावा देने और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने के लिए लोगों से पहल की है। एक काम करने की जरूरत यातायात में दुर्घटनाएं घटित होती है। अधीक्षक महोदय के द्वारा आपको एक शपथ दिलाया। खबर बकावंड से है, जहां पर स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के मौके पर युवा महोत्सव का आयोजन हुआ है और इस कार्यक्रम का आयोजन युवोद वेंटियर ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरपंच कलावती बघेल और जिले के सीओ एसआर मंडावी ने स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर युवोद वॉलंटियर ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की दी और कार्यक्रम के अंदर युवोद वॉलंटियर को प्रशासक पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। बात करेंगे जगदलपुर की, जहां पर स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया है और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से यंग इंडिया रन के तहत एक मैराथन दौड़ का भी आयोजन हुआ। यंग इंडिया रन के नाम से आयोजित ये मैराथन दौड़ का शुभारंभ दंतेश्वरी मंदिर में किया गया है और 5 किलोमीटर के इस मैराथन को युवक एवं युवतियों के लिए 2 वर्ग में आयोजित किया गया। मैराथन में 200 से अधिक के छात्रों ने हिस्सा लिया और यंग इंडिया रन मैराथन दौड़ का समापन हुआ। दौड़ में हिस्सा लेने के लिए छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। यह खबर दरअसल जगदलपुर की, जहां पर मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने इसका आयोजन किया और 200 छात्र जो है इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आए। मैराथन से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है और आपको पता है दरअसल स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के मौके पर यह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से यंग इंडिया रन के तहत एक मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ और इसमें काफी छात्र जो है वो शामिल होते हुए नजर आए। यंग इंडिया रन के नाम से आयोजित ये मैराथन दौड़ का शुभारंभ दंतेश्वरी मंदिर में किया गया था और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो पूरा कार्यक्रम है ये आयोजित हुआ है और 5 किलोमीटर की इस मैराथन को युवक एवं युवतियों के लिए 2 वर्ग में आयोजित किया गया। 200 से अधिक के छात्र छात्राएं वहां पर शामिल हुए, वहां हिस्सा लेते हुए नजर आए हैं और यंग इंडिया रन मैराथन दौड़ का समापन पर दौड़ में हिस्सा लेने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया है। मंदसौर की करेंगे, जहां पर ड्रग्स विभाग ने मेडिकल स्टोर में कार्रवाई करते हुए मंदसौर जिला कलेक्टर गौतम सिंह ने जिले में चल रहे करीब 36 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निरस्त करने के आदेश दिए हैं और जिले के कलेक्टर ने यह कहा कि जिले के अंदर अवैध तरीके से चल रहे नर्सिंग होम अस्पतालों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। मंदसौर में एक प्रशासनिक कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई होती नजर आई है, जहां पर ड्रग्स विभाग की छापेमारी हुई है और 36 मेडिकल स्टोरों पर यह कार्रवाई होती हुई नजर आई। लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जो हैं वो दे दिए गए हैं और साथ ही साथ जो जिला कलेक्टर मंदसौर है उन्होंने ये भी कहा है कि जिले के अंदर अवैध तरीके से चल रहे नर्सिंग होम अस्पतालों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और ये काफी ज्यादा सुखद पहल मानी जाती है, क्योंकि अगर मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निरस्त किए जा रहे हैं, कोई ना कोई खामी उनके अंदर जरूर पाई गई होगी और वही वजह रही कि ड्रग्स विभाग ने मेडिकल स्टोर में कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर जो लाइसेंस हैं वो रद्द किए हैं और 36 मेडिकल स्टोर हैं जहां पर इनके लाइसेंस जो हैं वो निरस्त करने के आदेश पारित कर दिए गए और जिला अधिकारी यानी कि कलेक्टर ने यह बताया है कि अवैध तरीके से चल रहे नर्सिंग होम के ऊपर भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी ताकि कोई भी जो मरीज है, जो पेशेंट है, जो समाज के अंदर रह रहा है, उसकी जान के साथ खिलवाड़ ना हो सके।
करेंगे कबीरधाम की, जहां पर कबीरधाम पुलिस को एक अहम कामयाबी हाथ लगी है और पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक युवक राकेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार युवक के पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री को जब्त किया है और पुलिस ने गिरफ्तार युवक के पास से 87 बॉक्स बरामद किए। इस बॉक्स से पुलिस ने गैल कार्ड और सेफ्टी फ्यूज के साथ विस्फोटक संग प्राइम के बरामद किया है और पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बताएं ये खबर जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और विस्फोटक की सामग्री जो है वो पुलिस को हाथ लगी और साथ ही साथ पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार किया। ये कामयाबी कबीरधाम पुलिस के हाथ लगी है, जहां पर काफी वक्त से जो पुलिस है इस अभियान को रोकने और इस तरह के जो भी अवैध रूप से कार्य करने वाले लोग हैं उनकी धरपकड़ को लेकर टीम का गठन करा और उसके बाद आगे की कार्रवाई पुलिस करती हुई नजर आई। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई और एक युवक राकेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार युवक के पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री को जब्त किया और पुलिस ने गिरफ्तारी कर 87 बॉक्स भी बरामद किए और इन बॉक्स में पुलिस ने गैल कार्ड और सेफ्टी फ्यूज के साथ विस्फोटक संग प्राइम को बरामद किया है और पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि आखिर कोई नेटवर्क जो है वो कहां तक सक्रिय है और कहां तक इनके जो पैर हैं वो पसरे हुए हैं और हर एक पहलू की जांच पड़ताल पुलिस करती नजर आ रही है। बात कबीरधाम की करें, जहां पर जिला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए जोरा तालाब के पास जुआ खेल रहे 10 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने गिरफ्तार किए गए जुआरियों के पास से बड़ी मात्रा में नकदी को बरामद किया है। पुलिस ने गिरफ्तार जुआरियों पर मामले को दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। यह खबर करोदा की, जहां पर आप तस्वीरों में देखिए 10 जुआरियों को पकड़ा गया है और पुलिस ने यहां पर छापेमारी की और बड़ी मात्रा में जो वहां पर जुआरी हैं उनको गिरफ्तार किया गया और नकदी भी बरामद की है। यानी कि जो जुआ खेलने वाले लोग हैं उनको लेकर कबीरधाम पुलिस से लगातार सूचना मिल रही थी और सूचना के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है और जोरा तालाब के पास से जुआ खेलते हुए 10 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मंदसौर की अगर बात की जाए तो एक दुकानदार की गुंडागर्दी निकलकर सामने आई है और मामला जिले की कृषि मंडी का है, जहां पर मंडी कॉम्प्लेक्स में एक माया कृषि बाजार नाम की दुकान के मालिक ने किसान को गलत कृषि दवाई दे दी और इसी के चलते किसान की फसल पूरी तरह से खराब हो गई। और वहीं जब किसान ने इसकी शिकायत दुकानदार से की तो दुकानदार ने किसान को रुपयों का लालच देते हुए उसका मुंह बंद रखने के लिए कहा और किसान को डराते हुए बोला है कि यहां से भाग जाओ वरना मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वहीं दुकानदार ये भी कहा कि ये सारी जद्दोजहद किसान के फोन में जो है रिकॉर्ड हो चुकी है और इसका ऑडियो जो है किसान के पास फोन में मौजूद है, जिससे दुकानदार साफ तौर पर किसान से ये कह रहा है कि कुछ पैसे ले लो और चुपचाप बैठ जाओ, मैं इसमें कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और वहीं किसान ने जब पत्रकारों ने किसान से बातचीत की तो इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि दुकान संचालक के पास पहुंचे तो दुकानदार ने पत्रकारों के साथ भी अभद्रता की और गाली गलौज की, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दे डाली और इसी के चलते पत्रकारों ने दुकानदार की लिखित शिकायत थाना प्रभारी को दी और ये बताया कि किस तरह से पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा। पत्रकारों की माने तो दुकानदार पर कोई भी संतोषजनक दस्तावेज तक नहीं है और इतना ही नहीं इनका लाइसेंस भी निरस्त हो चुका है, बावजूद इसके वो एक्सपायरी डेट की दवाइयां बेच रहा है और किसानों के साथ खिलवाड़ करता नजर आ रहा है। पत्रकारों ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दुकानदार पर कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले वक्त में पत्रकारिता उग्र आंदोलन करेंगे और इसको लेकर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। अब ये देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है, पुलिस अधीक्षक दुकानदारों पर क्या कार्रवाई करते हैं और आने वाला वक्त बताएगा किस तरह से जो मंदसौर के अंदर ये गुंडागर्दी चल रही है इसके ऊपर किस तरह से लगाम लगाई जाएगी।
ये तस्वीर देखिए आप, जहां पर मंदसौर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर दुकानदारों की गुंडागर्दी निकलकर दरअसल सामने आ रही है। और टीवी स्क्रीन पर आप साफ तरह से देख सकते हैं कि दुकानदार ने गलत दवाई जो है वो बेची और उसको लेकर किसान की फसल जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गई। किसान ने इसकी जांच की मांग की है और उसके बाद जब पत्रकारों को इस बात की सूचना मिली तो पत्रकारों जब पूछने गए तो दुकानदार ने जो इस तरह की दवाई बेच रहा है उनने पत्रकारों के साथ भी अभद्रता की और उनके साथ भी मारपीट की। इसके बाद लिखित शिकायत जो है वो थाने में दर्ज करवा दी गई और थाने में दर्ज करवाने के बाद साफ तौर पर पत्रकारों ने कहा कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अगर नहीं हुई तो आगे पत्रकार कदम उठाएंगे और इसके जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन के लोग होंगे। दबंगों ने एक गरीब की दुकान को जेसीबी से तोड़ दिया है और जानकारी के मुताबिक चंद्रपुर के राजा गुप्त नाम के एक गरीब लड़के का रोड के किनारे प्रशासन की जमीन पर कार वॉशिंग गैराज था, जिससे वो अपने पूरे परिवार का पेट भरता हुआ नजर आता था। वहीं लड़के का उसके मामा के परिवार से अच्छे संबंध थे और पीड़ित ने बताया है कि उसके मामा ने दबंगों के साथ मिलकर उसकी दुकान पर जेसीबी को चलवाया और दुकान का सारा सामान बाहर फेंक दिया। और इतना ही नहीं, लड़के के परिवार के लोगों के साथ भी मारपीट की गई, जिससे शिकायत लड़के ने पुलिस थाने में दर्ज करवाई। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने टूटे हुए गैराज का पंचनामा कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर रायगढ़ से है, जहां पर दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और गरीब की दुकान के ऊपर जेसीबी की मशीन जो है वो चला दी गई और पुलिस अब आगे की जांच पड़ताल करती हुई दिखाई दे रही। आपको दरअसल पूरा मामला बताएं, ये रायगढ़ का पूरा मामला है, जहां पर एक गरीब शख्स, एक लड़का जो है अपने गैराज से पूरे घर परिवार का पेट पालता हुआ नजर आता था, लेकिन दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद थे कि उन्होंने जेसीबी मंगाकर उसकी जमीन के ऊपर जो बने गैराज था उसको तोड़ दिया। प्रशासन की जमीन पर ये गैराज जो है वॉशिंग गैराज बना हुआ था और इससे वो अपने पूरे परिवार का जो पेट है वो भरता हुआ नजर आता था। वहीं लड़के का उसके मामा के परिवार से अच्छे संबंध थे और पीड़ित ये भी बताया कि उसके मामा ने दबंगों के साथ मिलकर उसकी दुकान के ऊपर ये कार्रवाई करवाई है और दुकान का सारा सामान बाहर फेंक दिया। इतना ही नहीं, लड़के ने परिवार वालों के साथ मारपीट का आरोप भी लगाया है और इसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा मामला घटित हुआ है और आरोपी के खिलाफ एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर ली है और आगे की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। सिरोज के अनंत श्री गार्डन में सहकार भारती का 45वां स्थापना दिवस मनाया गया है और कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोपण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस मौके पर सहकार भारती के तहसील अध्यक्ष भगवत सिंह रघुवंशी ने अतिथियों की माला और पगड़ी बांधकर स्वागत किया है और इस मौके पर सहकार भारती के पूर्व राष्ट्रीय सह संयोजक गजेंद्र गौतम ने कहा कि समाज हमारा आराध्य है और सेवा हमारा संस्कार है। इसी उद्देश्य को लेकर सहकार भारती लगातार काम कर रहा है और सहकार भारती के इस स्थापना दिवस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद रहे और कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से पुलिस बल की भी वहां पर तैनाती की गई है। खबर सिरोज से, जहां पर सहकार भारतीय स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और अनंत श्री गार्डन में ये पूरा आयोजन हुआ है और बड़ी संख्या में लोग वहां पर शिरकत करते हुए नजर आए हैं और भारी मात्रा में लोग आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से वहां पर शिरकत करते दिखाई दिए। पुलिस बल भी वहां पर मुस्तैद नजर आ रहा है और बड़े पैमाने पर पुलिस बल को वहां पर लगाया गया। आपको बताएं, सिरोज के अनंत श्री गार्डन में सहकार भारती का 45वां स्थापना ये दिवस मनाया गया और कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो ध्वजारोपण और दीप प्रज्वलन कर किया गया था। इस मौके पर सहकार भारती के तहसील अध्यक्ष भगवंत सिंह रघुवंशी भी अतिथियों के तौर पर मौजूद थे। आज हम सशक्त हैं, लेकिन क्या संभव है? हर व्यक्ति सशक्त है। हमें हर गरीब, हर मजदूर, हर शोषित, हर वंचित की मदद करना है। इस बुलेटिन में इतना ही। सनातन खबरों के लिए आप लगातार बने रहें ओंकार न्यूज के साथ।